अंधेरी रात। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव में अनेक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी एक आत्मा की, जो वहां रात को घूमती थी। कहते हैं कि कोई भी जो उस हवेली में रात बिताने जाता, कभी वापस नहीं आता। राघव, एक युवा पत्रकार, ने इन कहानियों की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने उसे मना किया। फिर भी राघव का इरादा पक्का था। एक अंधेरी, तूफानी रात में वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही राघव को एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने से चूहे भागते दिख रहे थे। राघव ने एक कमरे में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई और उसमें एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अंत में एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। राघव डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों में खो गई। वह आत्मा उसके करीब आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी कैद में हो। राघव ने अपने होश संभाले और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। आत्मा ने बताया कि वह इस हवेली की पूर्व मालिकिन थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे हत्यारों को सजा दिलवाओ और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। राघव ने उसकी बात मानी और गांव के सरपंच से मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। गांव वालों ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन जब उसने आत्मा के दिए सबूत पेश किए तो सब चौंक गए। गांव वालों ने मिलकर आत्मा के हत्यारों को पकड़वाया और उन्हें कानून के हवाले किया। राघव ने वापस हवेली में जाकर आत्मा को यह खुशखबरी सुनाई। आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा और एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गई।